शादी के मंडप से उठते समय जब सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे बल्कि पूरा बचपन, माँ की ममता, पिता का साया और भाई की शरारतें तैर रही थी। आज वह किसी और घर की होने जा रही थी। बेटा, खुश रहना। माँ के कांपते हाथ उसके सिर पर थे। सीमा ने झुककर माँ के पैर छुए। उसका कलेजा फट रहा था, पर उसने खुद को संभाला। आज रोने का दिन नहीं था। आज उसे मजबूत बहू बनना था। ससुराल बड़ा था, शहर के बाहर एक आलीशान मकान, पति राहुल पढ़ा लिखा नौकरी वाला, पर थोड़ा गंभीर। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। नई बहू, नए कपड़े, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी मजाक। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते सीमा समझने लगी कि यह घर सुंदर तो है पर अपनापन कम है। सास शारदा देवी सख्त स्वभाव की महिला थी। हर काम में रोका टोकी। बहू, ये नमक ज्यादा है। बहू, ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। बहू, मायके की आदतें यहाँ मत लाओ। सीमा चुप रहती। वह सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राहुल भी धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस से थका हुआ आता, बात कम करता। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके कहा, राहुल, अगले महीने मायके जाने का मन है। राहुल ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अभी जरूरत नहीं है। हर बात पर मायका ठीक नहीं लगता। उस रात सीमा बहुत रोई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मायका अब पराया हो गया है। समय के साथ ताने बढ़ने लगे। बहू, दहेज में तो कुछ खास लाए नहीं। मायके वालों ने क्या सिखाया है? हमारे घर की इज्जत समझती भी हो? सीमा का दिल रोज टूटता, पर वह हर सुबह मुस्कुराकर रसोई में उतरती। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। सीमा ने रोते हुए सास से कहा, माँ जी, पापा बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। शारदा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, हर बीमारी में मायका। यहाँ कौन सा तुम्हें चैन नहीं है? राहुल चुप रहा। उस रात सीमा ने पहली बार तय किया, अब चुप रहना ही सही रास्ता नहीं है। कई मिन्नतों के बाद वह मायके पहुंची। माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया। बेटी, कितनी कमजोर हो गई है तुम। सीमा फूट फूट कर रोई। उसने सब कुछ बता दिया। पिता ने भारी आवाज में कहा, बेटी, मायका आज भी तेरा है। अगर ससुराल में इज्जत नहीं तो यहाँ दरवाजे हमेशा खुले हैं। सीमा की आंखों में पहली बार आत्मसम्मान की चमक आई। जब सीमा ससुराल लौटी तो वह बदली हुई थी। अब वह डरती नहीं थी। मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरा भी सम्मान चाहिए। उसके बदले व्यवहार से घर में हलचल मच गई। राहुल को भी एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, वही संस्कार, लेकिन आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे किसी ने भीतर से उसे मजबूत कर दिया हो। मायके से लौटने के बाद उसे ने महसूस किया कि अब हर बात सह जाना ही स्त्री धर्म नहीं होता। ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह अपमान को अपनी किस्मत नहीं बनने देगी। पहले ही दिन जब सास ने रसोई में ताना मारा, मायके से आकर ज्यादा जुबान चलने लगी है, तो सीमा ने बहुत शांति से चूल्हे से नजर हटाए बिना कहा, माँ जी, जुबान नहीं चली है, बस आत्मसम्मान जाग गया है। यह सुनकर शारदा देवी कुछ पल के लिए सन्न रह गई।
घर में पहली बार किसी बहू ने इतनी शालीनता से लेकिन इतनी मजबूती से जवाब दिया था। राहुल भी पास ही बैठा अखबार पढ़ रहा था, पर वह शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह लगे। उसने पहली बार यह एहसास हुआ कि सीमा चुप इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह रिश्ते बचाना चाहती थी। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ताने कम हुए पर नजरें तीखी हो गई। सीमा सब समझ रही थी, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों में कोई कमी नहीं आने दी। फर्क बस इतना था कि वह झुकती नहीं थी, टूटती नहीं थी। राहुल के भीतर बहुत दिनों से एक संघर्ष चल रहा था। ऑफिस में वह जितना आत्मविश्वासी था, घर में उतना ही उलझा हुआ। उसे याद आने लगा कि कैसे शादी के शुरुआती दिनों में सीमा हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती थी, कैसे उसकी थकान को बिना कहे समझ जाती थी। और अब वही सीमा शांत थी, पर उसकी खामोशी में शिकायत नहीं, एक सवाल छिपा था। घर में तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। एक रात जब सीमा ने खाना परोसते हुए कहा, अगर पसंद ना हो तो बता दीजिए, मैं सीख जाऊंगी, तो राहुल से रहा नहीं गया। उसने थाली अलग रख दी और बोला, सीमा, तुम्हें हर बात में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, जरूरत मुझे नहीं है राहुल, जरूरत रिश्ते को है। उस रात बहुत देर तक दोनों ने बात की। सीमा ने रोते हुए नहीं, बल्कि पूरे संयम से अपने दिल की हर गांठ खोल दी। ताने, उपेक्षा, मायके की जाने की मनाही और सबसे ज्यादा पति का चुप रहना। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसका मौन ही सीमा की सबसे बड़ी सजा था। उस रात उसने पहली बार अपनी पत्नी से माफी मांगी, दिल से, बिना शर्त। समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। राहुल का बदला व्यवहार शारदा देवी से छिपा नहीं रहा। एक दिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। राहुल ने पहली बार अपनी माँ से भी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, वह मेरी पत्नी है और इस घर की इज्जत भी। यह सुनकर शारदा देवी को जैसे किसी ने आईने दिखा दिया। उन्हें अपनी जवानी याद आ गई, कैसे वह भी एक दिन किसी और घर से बहू बनकर आई थी, कैसे उन्होंने भी ताने सहे थे और फिर वही सब अपनी बहू पर दोहरा दिया। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। अगली सुबह जब सीमा रसोई में आई तो सास ने पहली बार उससे कहा, बहू, आज चाय मेरे लिए बना दो। यह कोई आदेश नहीं था, एक विनम्र आग्रह था। सीमा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन शारदा देवी ने पहली बार महसूस किया कि बहू का मायका सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसका सहारा होता है, और उस सहारे को कमजोर करना बेटी को कमजोर करना है। पड़ोस और रिश्तेदारों में बातें होने लगी, सुना है बहू मायके ज्यादा जाने लगी है, आजकल की लड़कियां सहनशील नहीं रही। सीमा ने यह सब सुना, लेकिन अब वह टूटती नहीं थी। एक पारिवारिक समारोह में जब किसी ने तंज कसते हुए कहा, मायका तो बस शादी तक होता है, तो सीमा ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, मायका माँ बाप का घर होता है और वह सास रहने तक होता है। सन्नाटा छा गया। राहुल ने गर्व से उसकी ओर देखा। उस दिन सीमा ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस बहू के लिए आवाज उठाई थी जिसे यह सिखाया जाता था कि शादी के बाद उसका कोई मायका नहीं होता। समय बीतने के साथ घर में सुकून लौट आया। रिश्ते पहले जैसे नहीं, बल्कि उससे बेहतर हो गए, क्योंकि अब वे डर पर नहीं, समझ पर टिके थे। सीमा जब भी मायके जाती, ससुराल से इजाजत नहीं, आशीर्वाद लेकर जाती। शारदा देवी खुद कहती, जाकर माँ बाप से मिलाओ, मन हल्का रहेगा। सीमा समझ चुकी थी, मायका उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है, और जब बहू मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है। बहू का मायका कभी नहीं छूटता, वह तो
हर आंसू पोंछने वाली छाया होता है। समय की धारा अब एक नई दिशा लेने वाली थी। एक सुबह सीमा जब रसोई में काम कर रही थी तो अचानक उसे चक्कर आया। शारदा देवी ने उसे सहारा दिया और बिठाया। डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो घर में पहली बार सच्ची खुशियां की दस्तक हुई। सीमा मां बनने वाली थी। यह खबर जैसे पूरे घर में एक नई ऊर्जा ले आई। राहुल की आंखों में सपने थे और शारदा देवी के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। लेकिन सीमा के मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी था। क्या अब भी मैं सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ बनूंगी या मुझे समझा जाएगा? गर्भावस्था के दिनों में सीमा को आराम की जरूरत थी, पर आदत के अनुसार वह खुद को रोक नहीं पाती थी। एक दिन जब वह थकी हालत में रसोई में खड़ी थी तो शारदा देवी ने उसे डांटने के बजाय कहा, अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चे पर होना चाहिए। यह वही सास थी जिनके शब्द कभी तीर बनकर चुभते थे। सीमा की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे वर्षों से रुका हुआ अपनापन अब धीरे धीरे बहने लगा हो। 7वें महीने में सीमा मायके आई। इस बार किसी डर या अपराध बोध के साथ नहीं, बल्कि पूरे अधिकार और सम्मान के साथ। माँ ने उसे गोद में सिर रखकर सुलाया, जैसे वह फिर से छोटी बच्ची बन गई हो। मायके की हवा में आज भी वह अपनापन था, बिना सवाल बिना शर्त। माँ उसके खाने पीने, आराम और मन का वैसे भी ख्याल रख रही थी जैसे बचपन में रखती थी। पिता देर तक उसके कमरे की बत्ती जलती देखकर चुपचाप दरवाजा बंद कर देते। सीमा समझ गई कि मायका कभी पीछे नहीं छूटता, वह बस एक भरोसा बनकर साथ चलता है। इन दिनों में उसने बहुत सोचा, अगर मायका ना होता तो शायद वह ससुराल के हर दर्द को ही अपनी नियति मान लेती। मायके ने उसे सहन करना नहीं, जीना सिखाया था। एक बरसाती रात सीमा ने बेटी को जन्म दिया। जैसे ही नन्ही सी जान ने रोना शुरू किया, सीमा की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, सुकून के। राहुल ने बच्ची को गोद में लिया तो उसकी आंखें भर आई। शारदा देवी ने जब पोती को देखा तो उनके भीतर की कठोरता पिघल गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह घर अब सच में पूरा हो गया। उस पल सीमा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बेटी को जन्म नहीं दिया, बल्कि अपने आत्मसम्मान और धैर्य से पूरे परिवार को एक नई सोच दी है। बेटी के नामकरण के दिन शारदा देवी ने सबके सामने कहा, इस बच्ची को वही संस्कार मिलेंगे जिनमें बेटी और बहू में फर्क नहीं होता। सीमा ने यह सुनकर अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लिया। बेटी के जन्म के बाद कई लोग ताने देने आए, लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। कोई बोला, पहला बच्चा बेटा होता तो अच्छा रहता। तो राहुल ने तुरंत कहा, हमारी बेटी हमारी सबसे बड़ी खुशी है। सीमा चुप नहीं रही, लेकिन अब उसे बोलने की जरूरत भी कम पड़ती थी। उसकी मजबूती उसके व्यवहार में दिखती थी। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी को यही सिखाएगी कि उसका मायका और ससुराल दोनों उसकी ताकत होंगे, उसकी सीमाएं नहीं। समय बीता, सीमा अब सिर्फ बहू नहीं रही, वह इस घर की बेटी बन चुकी थी। शारदा देवी उसे बहू कहकर नहीं, नाम लेकर बुलाने लगी। कभी कभी सीमा सोचती, काश हर बहू को इतना लंबा संघर्ष ना करना पड़े। काश समाज समझ सके कि मायका कोई गुनाह नहीं, बल्कि स्त्री की जड़ होता है। एक दिन शारदा देवी ने खुद कहा, अगर तुम्हारा मायका मजबूत ना होता तो शायद हमारा घर भी आज मजबूत ना होता। सीमा मुस्कुरा दी। बहू का मायका छूटता नहीं, वह हर टूटती हिम्मत को फिर से जोड़ता है। और जब बहू मजबूत होती है तो पूरा समाज बदलने लगता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।